हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है और हम आपको हर वीडियो में बताते ही हैं बच्चों कि हम आपको एमपी कांस्टेबल की तैयारी करवा रहे हैं, एमपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 2026 में जो ये परीक्षा होने वाली है आप लोग की, उसकी तैयारी हम आपको फ्री में हमारे YouTube चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके तहत हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे, डेली क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। और आपका साथ में कंप्लीट सिलेबस हम करवाएंगे, वीकली टेस्ट सीरीज होगा, पीडीएफ नोट्स तो देंगे ही, टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस होंगी और रिकॉर्डेड बैकअप भी रहेगा। क्योंकि यूट्यूब पर ये लेक्चर जाएगा तो रिकॉर्डेड बैकअप आप लोग के पास रहेगा ही रहेगा। 11 मई 2026 से हमारी ये जो लक्ष्य है, आपकी बारी वर्दी हमारी, जिसके तहत बच्चे हमारे साथ लगातार तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें हम सारे जो भी सब्जेक्ट का है, स्टैटिक जीके हो गया, भारत, विश्व या मध्य प्रदेश का, मैथ्स, रीजनिंग, एमपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो सब कुछ हम आपको अब हमारे लेक्चर पर दे देंगे। अब मैंने आपसे बात की कि हम आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह भी देंगे, तो ये पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स अगर नहीं मिलते हैं, जो भी आपको चाहिए हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का है, और आप ये स्कैन करेंगे तो ये हमारे इंस्टाग्राम चैनल का है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे फ्री में, और यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी जो आपको बताएंगे आपके संविधान के बारे में, कोई बड़ा संवैधानिक परिवर्तन होता है उसके बारे में बताएंगे, कोई नई नियुक्तियां हो रही हैं आपके देश में उसके बारे में बात करेंगे हम। साथ ही साथ कुछ बड़ा अगर कोई इशू चल रहा है आपके देश में, कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, सब कुछ आपको इस चैनल के जो सेक्शन है, रील सेक्शन है, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा शॉर्ट में। मोस्टली 60 सेकेंड्स का रहेगा वो वीडियो, उसमें आपको सारे इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये कांटेक्ट है। आप हमसे अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, जैसे हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन, अभी भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये हम अभी स्टूडियो में खड़े हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको लेक्चर मिल रही हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आप हमारा जो ऑफलाइन बैच चल रहा है, बैंकिंग का हो या फिर और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, कांस्टेबल का हो, स्कूल से रिलेटेड क्लास 10th का हो या फिर 9th का हो, 11th का हो, सारी क्लासेस हमारी अभी चल रही हैं, ठीक है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं आज के लेक्चर की। इसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज है हमारा, ये इंटेंशनली यहाँ पर लेक्चर नंबर 26 रखा गया है, ताकि जो बच्चे हमारी सीरीज फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये पता हो कि लेक्चर 26 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, हम लेक्चर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। हम पार्ट 9 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने पर्यटन स्थल के बारे में जानना शुरू किया था। पर्यटन स्थल का जो है, हमने कुछ चीजें देख ली थी, भाग 1 हो चुका था, इसलिए मैंने इसको भी कट किया है, भाग 1 हो चुका था। हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख धार्मिक स्थल। प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है, जिसके तहत हमने बहुत सारे जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए थे ऑलरेडी। जिसमें एक बार टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या चीजें ऑलरेडी करा दी हैं। जिसमें अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो गया था, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जाना था, जगन्नाथपुरी के बारे में जान लिया था, महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है, और ओंकारेश्वर, इन 5 धार्मिक स्थलों के बारे में जिन्हें पर्यटन स्थल में गिना जाता है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। धार्मिक स्थल कुछ अलग महत्व रखते हैं, जो आर्किटेक्चरल बेसिस पर कुछ अलग इंपॉर्टेंस है उनका, ठीक है। वहां से कुछ अलग इतिहास जुड़ा हुआ है भारत का, या किसी वंश का अलग इतिहास है, कुछ अलग महत्वपूर्ण वो वैल्यू होल्ड करते हैं, इस कारण हम धार्मिक स्थलों को पढ़ रहे हैं। जिसमें ये 5 हमारे कंप्लीट हो चुके थे भाग 1 में। आज भाग 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम दे देते हैं हर लेक्चर में। इसके बाद जो एग्जाम बूस्टर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, रिवीजन टेबल है, वन लाइनर फैक्ट है, ये सब कुछ बताएंगे। बिना देरी के हम स्टार्ट कर देते हैं। ये मैंने आपको अमृतसर का हमने स्वर्ण मंदिर पढ़ा था, काशी विश्वनाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी उड़ीसा के बारे में बताया गया था,
महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, उसके बाद से आखिरी हमने पढ़ा था ओंकारेश्वर के बारे में। जो भी मंदिर, जो भी पर्यटन स्थल आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें आपको वो कहाँ पर स्थित हैं, उनका धार्मिक महत्व क्या है, वास्तुकला कैसी है, उनका इतिहास क्या है, परीक्षा तथ्य कौन से जरूरी हैं, ये सब कुछ आपको बता दिया जाता है। यानी आपके एक लेक्चर देखने से आपके मल्टीपल डायमेंशंस जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखते हुए वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक, दोस्तों तक ये वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि वो भी जो ज्ञान अर्जित आप कर रहे हैं वो भी उसका निशुल्क फायदा उठा सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो पहला है, ठीक है, और इस टॉपिक का छठा है, वो है वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में जो स्थित है, वो प्रमुख शक्तिपीठ में गिना जाता है। यहाँ के बारे में देखिए, ये मान्यता है, ये एक गुफा है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर कोई भी हाथ के द्वारा या खुद से बनाई हुई कोई मूर्ति स्थित नहीं है। यहाँ पर कोई भी मूर्ति अलग से स्थापित नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पर चट्टान जो है उसका एक प्राकृतिक रूप है, जिस पर लोग आस्था रखते हैं और उन्हें पूजते हैं। यानी यहाँ पर कोई भी अलग से आपको मूर्ति नहीं दिखेगी, बल्कि यहाँ पर ये आस्था है, एक ऐसा चट्टान रखा गया, उसका कुछ महत्व है, लोग उससे कुछ धार्मिक महत्व रखते हैं, कुछ जुड़ाव है, जिसके कारण उसका कुछ अलग इंपॉर्टेंस है। जानते हैं वैष्णो देवी की स्थिति के बारे में, लोकेशन के बारे में। तो यूटी यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिला रियासी जिला है, और बेस कैंप जो है वो कटरा पड़ता है। ये तीन जो प्रमुख स्थान है वो याद रखिएगा। पर्वत कौन सा जुड़ता है, आप मैप में देखिए, ये जो इलाका आपको दिख रहा है यहाँ से जुड़ा हुआ है, और पर्वत जो है वो हिमालय की त्रिकुटा पहाड़ियों पर यह स्थित है। फिर अगर इतिहास और प्रबंधन यानी इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने और मैनेजमेंट के बारे में जाने, देखिए कोई भी धार्मिक स्थल होगा वहां पर प्रबंधकीय कुछ समितियां होंगी, कुछ कमेटी होंगी जो वहां पर काम करती होंगी। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में वो नाम अलग अलग जगह दिखेगा, तो वो आप यूं समझ लीजिएगा कि वो वहां की मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बात की जा रही है। इतिहास की अगर बात करें तो पौराणिक दृष्टि से अगर देखते हैं, तो जो ये हमारा वैष्णो देवी है, उसे बोला जाता है कि जब दुष्ट भैरवनाथ उनके वध करने हेतु माता ने आश्रय लिया था, इन्होंने आश्रय लिया था, जिसके बाद से इसे वैष्णो देवी बुलाया जाने लगा। दुष्ट भैरवनाथ के वध हेतु माता का आश्रय इस स्थान में हुआ, जिसके बाद से इस स्थान की पूजा होने लगी। श्राइन बोर्ड यानी जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखता है, उसे बोलते हैं SMVD-SB यानी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। इसका गठन कब हुआ था? 1986 में। 1986 में इसका गठन हुआ था। अब श्री यहाँ पर जो तीन पिंडियां हैं उनके बारे में जानते हैं। गुफा में मूर्तियां नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ की खासियत ही यही है कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है अलग से, बल्कि तीन प्राकृतिक चट्टानी विग्रह हैं, पिंडियां हैं। ठीक है, पहली है माता महासरस्वती, ठीक है, जिन्हें हम ज्ञान की देवी कह सकते हैं। माता महालक्ष्मी जो धन की देवी मानी जाती हैं और संपन्नता की देवी मानी जाती हैं, और तीसरी है माता महाकाली। ठीक है, तो ये तीन जो है हमारी पिंडियां वहां पर स्थित हैं। ये आपको यहाँ पर इसका अलग महत्व बताता है। परीक्षा तथ्य जानना है तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला, कटरा से भवन की पैदल दूरी जो है वो 12 से 14 किलोमीटर की है। यात्रा अगर पूर्ण करनी है आपको तो भैरवनाथ का मंदिर जो है उसका दर्शन करना भी जाते हैं, और उस यात्रा को पूरी तरीके से करना है तो आपको जो भैरवनाथ मंदिर है वहां पर जाना पड़ेगा, उसकी यात्रा करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो प्रमुख उत्सव मनाया जाता है वैष्णो देवी में, उसे नवरात्रि बोलते हैं या नवरात्र बोलते हैं। वो प्रमुख जो है त्योहार यहाँ पर या पर्व मनाया जाता है। ये हमारे जितने भी फैक्ट्स थे वो वैष्णो देवी के बारे में थे, जो प्रमुख शक्तिपीठ माना गया है। ये समझते हुए कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है, आज का दूसरा और धार्मिक स्थलों का 7वां हम शुरू करते हैं, जिसमें अमरनाथ गुफा के बारे में, और ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और हिमानी शिवलिंग यहाँ पर लगा हुआ है। सबसे पहले स्थिति की बात करते हैं तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और अनंतनाग इसका जिला पड़ता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। मार्ग कौन सा है? पहलगाम और बालटाल। बालटाल मार्ग से होते हुए जब आप जाएंगे ये, तब यहाँ पर आपको जो है अमरनाथ गुफा दिखेगी, जिसकी ऊंचाई
3888 मीटर है, ठीक है, यानी 12,756 फीट ऊंची है ये अमरनाथ गुफा। इतिहास और प्रबंधन की यदि बात करते हैं, हिस्ट्री और मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो पौराणिक मान्यता यह है कि शिव जी ने पार्वती जी को यहीं पर जो है अमर कथा सुनाई थी। इस अमरनाथ गुफा में पार्वती जी को शिव जी ने अमर कथा सुनाई थी और इसी कारण इसका कुछ अलग महत्व है। आधुनिक खोज की अगर बात करें तो इस जगह की जो खोज है वो मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक नाम के एक व्यक्ति जो चरवाहे थे, उन्होंने इस गुफा की खोज वापस से की थी। कब की थी? 15वीं सदी में की थी। 15वीं सदी में इसकी आधुनिक खोज मानी जाती है, जो कि एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक के द्वारा मानी जाती है। प्रबंधन, यहाँ का प्रबंधन कौन देखता है? SASB, जिसका गठन 2000 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ का हिमानी शिवलिंग, इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इमेज एक बार आप देखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए, इसका जो निर्माण है वो जो सर्दियों का पानी जो जमता है, ठीक है, उस बर्फ का जो पानी है वो बर्फ है, बर्फ का शिवलिंग वहां पर मौजूद है। पानी जो जम जाता है और उससे जो चट्टान टाइप का बनता है, उससे इसका निर्माण हुआ है। यानी बर्फ का शिवलिंग आप इसे बोल सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, जिसका आकार जो है चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ आकार बदलता है। यानी चंद्रमा जिस तरीके से घट रहा है, बढ़ रहा है, उसके आधार पर जो है इस शिवलिंग का आकार घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है, और पूर्ण आकार, जब ये शिवलिंग है जब पूरा आकार लेता है तो उस समय श्रावण पूर्णिमा रहता है, यानी रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन पर अमरनाथ गुफा में जो हिमानी शिवलिंग है, जो बर्फ के पानी से बनता है, ठीक है, बर्फ से बनता है, वो किस पर आधारित है? वो चांद के घटने और बढ़ने पर आधारित रहता है, और वो अपने पूरे पूरे रूप में वो शिवलिंग कब बनता है? वो बनता है श्रावण पूर्णिमा के दिन। चौथा प्रमुख चीज इसका पढ़ते हैं तो परीक्षा तथ्य यानी एग्जाम फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। यात्रा केवल गर्मियों में की जाती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा और श्रद्धा लेकर के उनके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई हो सकती है। इस कारण यहाँ की जो यात्रा है वो गर्मियों में 40 से 50 दिन के लिए ही खुलती है। अगर आप वहाँ का अगर यात्रा करना शिवलिंग तक में उसकी अनुमति होगी। और इसका समापन जो है छड़ी मुबारक यानी पवित्र छड़ी लेकर के जाई जाती है। जब आप समापन पर पहुंचते हैं इस यात्रा के, तो वहां पर आपको एक स्टिक लेकर के जानी होती है, जो हो सकता है जो मुस्लिम चरवाहे ने इसकी आधुनिक खोज की थी उनके कारण इसका समापन इस पर ला करके यानी छड़ी मुबारक ले जा करके किया जाता है। ठीक है, यानी आज के जमाने में ही केवल भेद हो रहा है अलग अलग जाति और धर्मों में। पहले के जमाने में जब आप देखेंगे तो भेद शायद बहुत कम थे। तो ये आज का हमारा दूसरा प्रमुख विषय था। तीसरा बात कर लेते हैं। आज का तीसरा और इस विषय का 8वां और आखिरी है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। मैंने आखिरी क्यों बोला? क्योंकि इसके बाद से हम दूसरे पर्यटन स्थल, यानी ये धार्मिक पर्यटन स्थल थे जो महत्वपूर्ण थे MP कांस्टेबल 2026 के लिए, जिसमें कई बार सवाल भी पूछे जा चुके हैं। उन सवालों के बारे में भी हम अभी आखिर में बात करेंगे। जब धार्मिक पर्यटन स्थल कंप्लीट होगा तो हम कुछ और स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी इस लेक्चर का पर्यटन स्थल का भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा, भाग 2 शुरू करेंगे। चलिए, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो 7 पहाड़ियों का मंदिर माना जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्थिति क्या है इसकी? ये आपको स्थिति दिख रही होगी, मैप अगर याद होगा तो ये आंध्र प्रदेश, जिला तिरुपति, पुराना चित्तूर बोला जाता है। आंध्र प्रदेश के जिला तिरुपति में स्थित है वेंकटेश्वर, तिरुपति वेंकटेश्वर, और पुराना नाम अगर बोलेंगे तो चित्तूर बोला जाता है। पर्वत कौन सी लगती है? तो पूर्वी घाटी की तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है, जिसे सप्तगिरी भी बोला जाता है। ठीक है, सप्तगिरी बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर इतिहास की बात करें तो ये समर्पित किन्हें है? देखिए, यहाँ पर 3 लोगों को ये समर्पित है। पहला, भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर बालाजी को, और इसके संरक्षक विजयनगर के महान राजा कृष्णदेव राय माने जाते हैं। प्रबंधन की बात करें तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो है यहाँ का प्रबंधन संभालता है। 3 प्रमुख फैक्ट्स। पहला, समर्पित किन्हें है?
तो भगवान विष्णु का जो अवतार है वेंकटेश्वर, जिसे बालाजी बोला जाता है, उन्हें तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर समर्पित है। दूसरा प्रमुख तथ्य क्या है? संरक्षक, यानी यहाँ के सेवक या संरक्षक कौन है? विजयनगर के महान राजा कृष्णदेव राय जो हैं वो इस जगह के संरक्षक माने जाते हैं। और अगर मैनेजमेंट की बात करें, प्रबंधन की बात करें, तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी जो है वो यहाँ का प्रबंधन देखता है। अब वास्तुकला यानी आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें, दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला शैली है, जिसमें अलग तरीके से ये आपको गुंबज दिखेगा द्रविडियन शैली में। तो ये जो वास्तुकला है वो द्रविडियन शैली में है, दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला पर आधारित है। और जो गोपुरम है, जो विशाल मुख्य प्रवेश द्वार बोला जाता है, जो प्रमुख जो प्रवेश द्वार है उसे गोपुरम बोला जाता है। इस मंदिर का, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का जो विशाल प्रवेश द्वार है उसे गोपुरम बोला जाता है। और आनंद निलयम यानी मुख्य गर्भगृह है, ऊपर बना हुआ स्वर्ण शिखर पर यह स्थित है, जिसे आनंद निलयम बोला जाता है। परीक्षा तत्व, एग्जाम फैक्ट्स, जो भी वन लाइनर जरूरी है वो सब कुछ आपको यहीं पर बता दिया जा रहा है। परीक्षा फैक्ट अगर जाने तो मन्नत हेतु प्रसिद्ध केश दान यहाँ पर परंपरा चलती है, यानी आपको अपने जो हेयर हैं, बाल हैं, उनको दान करना होता है अगर आपने कोई मन्नत मांगी है तो यहाँ पर ये चलता है। और प्रमुख प्रसाद यहाँ पर तिरुपति लड्डू है, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग के बारे में ऑलमोस्ट आपको बहुत बार बताया जा चुका है, ठीक है। तो प्रमुख प्रसाद यहाँ का, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का जो प्रमुख प्रसाद है उसे तिरुपति लड्डू बोलते हैं, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। फिर सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव यहाँ का ब्रह्मोत्सवम मनाया जाता है, यहाँ का प्रमुख पर्व है। तो आज का जो तीसरा और इस टॉपिक का 8वां टॉपिक था, जिसे हम बोलते हैं तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, वो हो चुका है कंप्लीट। अब आपको ये तीनों फैक्ट्स, इन तीनों मंदिर और गुफाओं के बारे में समझ में आ गया होगा। तो एक बार जो भी हमने 8 मंदिर और गुफा जो धार्मिक महत्व रखते थे वो पढ़ चुके हैं, तो एक बार एग्जाम बूस्टर देख लेते हैं। सबसे पहले अमृतसर के बारे में हमने पढ़ा, तो अमृतसर का प्राचीन नाम रामदासपुर था। दूसरा, स्वर्ण मंदिर के गर्भगृह में गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश 1604 में किया गया था। तीसरा, वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। सारे ये जो फैक्ट है उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, बहुत जरूरी है, सवाल इनसे बनेंगे। पहला मैंने बताया अमृतसर का प्राचीन नाम रामदासपुर था। दूसरा, स्वर्ण मंदिर के गर्भगृह में गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश 1604 में किया गया था। और वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण, जो अभी काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका निर्माण 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। चौथा, महारानी अहिल्याबाई होलकर का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से है, यानी ये दोनों फैक्ट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पांचवा, जगन्नाथपुरी की मूर्तियां नीम की लकड़ी की बनी होती हैं। जो जगन्नाथपुरी की जो लकड़ियां हैं वो नीम की लकड़ियां से बनी होती है मूर्तियां। छठा, पुरी के भगवान जगन्नाथ के मुख्य रथ का नाम नंदी घोष है। सातवां, 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। आठवां, ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण 2023 में किया गया था। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ वननेस, उसका जो अनावरण है, इनॉग्रेशन है, 2023 में किया गया था। 9वां तथ्य है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन 1986 में हुआ था। 10वां, तिरुपति मंदिर के मुख्य गर्भगृह के स्वर्ण शिखर को आनंद निलयम कहा जाता है, आनंद निलयम कहा जाता है। ये 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। एक बार फिर से इनको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तो प्रश्नों पर आते हैं। हो गया? चलिए अब आ जाते हैं प्रश्नों पर। ये वो प्रश्न है जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। पहला प्रश्न है,
पहला प्रश्न, उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो हमने उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर के बारे में हमने पढ़ा था भाग 1 में, तो वो मंदिर किस नदी पर स्थित है आपको ये बताना है। नदी कौन सी लगती है वो बताना है। उज्जैन का महाकालेश्वर, याद रखिएगा, स्थान याद आएगा, जगह पर आई थी, तभी मैंने आपको बताया था कि उससे शिप्रा नदी लगती है। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन का महाकालेश्वर प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, शिप्रा नदी। दूसरा प्रश्न है, एक सेकेंड ना, ये एक फैक्ट देखिए कि ये जो सवाल है एमपी कांस्टेबल 2017 में और 2022 में भी पूछा गया था। 2017 और 22 का ये प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है उसे 2016 में और 2000 में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस धार्मिक स्थल का प्राकृतिक आकार पवित्र ओम अक्षर जैसा है? बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। सोचिए 16 और 17 में लगा के पूछा गया है। मध्य प्रदेश की किस धार्मिक प्राकृतिक आकार पवित्र ओम अक्षर जैसा है? महाकालेश्वर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ओंकारेश्वर, तीसरा पशुपतिनाथ, चौथा अमरनाथ। तो ये दोनों अभी आपने नहीं देखा, बच जाता है महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। तो आपको नाम से समझ आना चाहिए ओंकारेश्वर, ठीक है, मांधाता द्वीप पर स्थित है। ये आपका दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न की बात करें तो एमपी कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। प्रश्न है, वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1780 में किसके द्वारा कराया गया था? ये मैंने अभी जब 10 जो फैक्ट पढ़ाए हैं लास्ट में लेक्चर के, उसी में मैंने बताया। जो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, उसका पुनर्निर्माण होलकर के द्वारा, तो यहाँ पर दिख रहा है महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था, क्योंकि इनका नाम आपने अभी नहीं पढ़ा है। आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। एमपी कांस्टेबल 2022 में ये पूछा गया है। एमपी कांस्टेबल 2022 में अमृतसर में हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए अमृतसर शहर और सरोवर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? यानी जो स्वर्ण मंदिर है और अमृतसर शहर है, ये पूरा वहां का जो सरोवर है, ये दोनों की स्थापना एक ही गुरु ने की है, जो सिख के गुरु कहलाते हैं। तो उनका नाम आपको बताना है। गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोविंदर जी या गुरु नानक देव। इनमें 3 नाम आपने जाने हैं। जब आपने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल के बारे में जब आप पढ़ रहे थे, तो उस समय इनमें से 3 नाम के बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन एक नाम है स्थापना के लिए, जो नाम कहलाता है गुरु रामदास जी। इन्होंने जो अमृतसर का सरोवर है उसकी स्थापना और हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के निर्माण की जो शुरुआत है वो गुरु रामदास जी ने की थी। अगला प्रश्न है जो कि एमपी कांस्टेबल 2017 के पैटर्न पर आधारित है। 2017 का जो पैटर्न है उस पर आधारित है। प्रश्न है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है और यह किस नदी के किनारे है? यानी आपको उस मंदिर का नाम बताना है और वो किस नदी पर स्थित है ये बताना है। दोनों चीजें बताइए। एक और सवाल आपका रह जाता है। तो दोनों जगहों के बारे में बताइए। ज्योतिर्लिंग कौन सा, नदी कौन सी है? महाकालेश्वर, शिप्रा नदी। महाकालेश्वर जो है वो स्थित है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और ये शिप्रा नदी पर स्थित है। अगला सवाल और शायद आज का आखिरी सवाल है। एमपी कांस्टेबल 2022 का जो ट्रेंड था उस पर आधारित है। प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर 7 पहाड़ियों का मंदिर बोला जाता है, आंध्र प्रदेश के किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जिसके लड्डू को जीआई टैग भी मिला हुआ है? तो आप तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या वो तिरुमला पहाड़ियों पर ही स्थित होगा?
जाहिर सी बात है पूर्वी घाट, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। यानी आपका धार्मिक पर्यटन स्थल का भाग वो आज कंप्लीट हो गया। पर्यटन स्थलों में जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें मैंने बाकी सारी जो बची हुई चीजें थी वो भी बता दी हैं। अब यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन टेबल देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर धार्मिक स्थलों के नाम हैं, राज्य की बात की गई है, कहां पर वो जिला पड़ता है, नदी और पर्वत कौन से है, परीक्षा हेतु याद रखें। सबसे पहले स्वर्ण मंदिर पंजाब में स्थित है, जिला अमृतसर। नदी या पर्वत की बात करेंगे तो अमृत सरोवर और मियां मीर, अकाल तख्त और लंगर यहाँ का विशालकाय होता है, ये याद रखेंगे। दूसरा काशी विश्वनाथ यूपी में स्थित है, जिला वाराणसी, गंगा नदी पर स्थित है और अहिल्याबाई 1780 में नागर शैली में बना है ये। जगन्नाथपुरी ओडिशा में स्थित है, पुरी जिला पड़ता है और बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, जो कि बना है कलिंग शैली में। यहाँ की रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथपुरी की और नील चक्र स्थित है। महाकालेश्वर बात करें तो एमपी में स्थित है, उज्जैन जिला पड़ता है, नदी शिप्रा नदी के तट पर और दक्षिण मुखी है, भस्म आरती और कुंभ लगता है। अगला है ओंकारेश्वर, एमपी में स्थित है, खंडवा जिला लगता है, नदी नर्मदा लगती है और ओम के आकार का है, मानधाता द्वीप लगता है और स्टैचू ऑफ वननेस जिसका 2003 में अनावरण किया गया था। अगला है वैष्णो देवी, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, रियासी जिला पड़ता है, त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है, कटरा बेस कैंप है और 3 पिंडिया यहाँ पर स्थित है। अगला अमरनाथ, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, अनंतनाग जिला पड़ता है, नदी है हिमालय या पर्वत बोल सकते हैं, हिमानी शिवलिंग स्थित है और बूटा मल्लिक की थी। तिरुपति बालाजी की बात करें, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में स्थित है, तिरुपति जिला पड़ता है, तिरुमला पहाड़ियों पर है, द्रविड़ शैली में बना है, आनंद निलयम और यहाँ के लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है। इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में फिट कर दी गई हैं। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, ये टेबल का ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए आपको क्या पढ़ना है। आगे हम भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल जिसमें प्रमुख हिल स्टेशन और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के बारे में बात करेंगे। आपका जो धार्मिक स्थल था ये सब कुछ आपने पढ़ लिया, इतनी सारी चीजें आपने धार्मिक स्थलों के बारे में देख ली। आज का लेक्चर 27 हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले पर्यटन स्थलों को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए इतनी सारी चीजें भाग 2 में पूरा कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जो प्रश्न दिए गए हैं जो पिछले वर्ष आ चुके हैं उनको भी देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।